हेलो एवरीवन, इंग्लिश अपना मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां कोशिश होती है आपको इंग्लिश हिंदी के थ्रू सिखाने की। सो फ्रेंड्स, इफ यू हैव एन इंटेंस डिजायर टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आई एम गोना टीच यू इंग्लिश फ्रॉम जीरो लेवल. And this is my first video in which I will be talking about present indefinite tense. That is really essential if you really want to talk about your daily routine. So please keep watching this video attentively. So साथियों, without wasting any time, let's get started this video. तो अगर अपनी बात करें साथियों present indefinite tense की, तो इसका जो यूज़ है हम अपनी डेली रूटीन को बताने के लिए करते हैं, या फिर हमारी मंथली रूटीन, या फिर ईयरली रूटीन, या फिर वो सारे एक्शंस जो एक पर्टिकुलर समय के बाद रिपीट होते हैं। तो उन सारी ही सिचुएशंस को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो चलिए समझते हैं कि कहाँ पे इसका हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके की स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम इनके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इसकी मैं हिंदी पहचान की बात करूँ तो आपको हिंदी में इस तरीके के वाक्य मिलेंगे जिसमें लास्ट के अंदर ता है, ती है या फिर ते है मिलेगा। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, वह खेलती है, वे आते हैं, वे जाते हैं। तो इस तरीके के जो सारे सेंटेंसेस होते हैं ना साथियों, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही जो सेंटेंसेस हैं वो होते हैं। तो इसके अंदर अपने बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसको यूज़ करके आप डेली रूटीन को बता सकते हैं। साथियों, डेली रूटीन का मतलब है आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और उसके बाद शाम को सो जाते हैं, उसके बीच में उस समय अंतराल में आप जो जो करते हैं साथियों, आप उठते हैं, आप नहाते हैं, आप खाना खाते हैं, आप चाय पीते हैं, आप सोते हैं, आप जागते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, मतलब आप जो भी करते हैं साथियों वो सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही काउंट होता है। तो आप इसे सीखकर अपनी डेली रूटीन को बता सकते हैं। और वो सारे एक्शंस साथियों जो आप वीकली रिपीट करते हैं या फिर मंथली रिपीट करते हैं या फिर किसी एक समय अंतराल के बाद रिपीट होते हैं, ठीक है, तो उन सारे वाक्यों को बनाने के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें काफ़ी जो सीरियस होना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर जो थोड़ा रूल है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस या ईएस भी जोड़ना पड़ता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। चलिए सीखते हैं अपने सीक्वेंस में कि कहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का यूज़ करना है और कहाँ नहीं करना है। साथियों, अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करूँ मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वहाँ पे अपने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद हम एस या ईएस लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, अगर जो सब्जेक्ट हमारा है थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि आई मतलब मैं फर्स्ट पर्सन, यू मतलब आप हमें देख रहे हैं, आप हो गए सेकंड पर्सन। अगर हम बात करें किसी एक व्यक्ति की जो कि थर्ड पर्सन हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, यानी कि तीसरा व्यक्ति। और शर्त क्या है, वो होना क्या चाहिए, एक होना चाहिए। मतलब उस बंदे की जो संख्या है ना साथियों, वो एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी संख्या एक ही होनी चाहिए, और तब हम यूज़ करते हैं उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अगर सब्जेक्ट की बात करूँ तो आप सब्जेक्ट की जगह लिख सकते हैं आई मतलब मैं, यू लिख सकते हैं, दे लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। जैसे आई का मतलब होता है मैं साथियों, यू का मतलब होता है आप, वी का मतलब होता है हम, और दे का मतलब होता है वे, मतलब एक से ज़्यादा लोग। अगर बात करूं थर्ड पर्सन सब्जेक्ट की, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो वो होंगे ही, शी, इट, और कोई भी एक नाम ले लीजिए साथियों, उसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए सेंटेंसेस बना के देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा जो पहला सेंटेंस है साथियों वो है मैं तुमसे बात करता हूँ। तो साथियों यह है, साथियों जैसे यहाँ पे लिखा है मैं तुमसे बात करता हूँ, तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है इसमें। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है साथियों मैं, तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पे आई, तो मैंने लिखा आई। तुमसे बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है साथियों, वो है बात करना। तो बात करने को बोलते हैं इंग्लिश में टॉक, आई टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करता हूँ। तो ये साथियों क्या है, एक रूटीन का हिस्सा है। एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं तुमसे बात करता हूँ। तो उसके बाद ये जो है
सेकंड सेंटेंस हमारे पास है तुम रोज खेलते हो, मतलब ये क्या है, तुम्हारी रूटीन का एक हिस्सा है क्या कि आप जो है वो रोज खेलते हैं, मतलब तुम रोज खेलते हो। तो इसके लिए तुम को इंग्लिश में बोल देंगे आप यू, और खेलना जो होता है उसको बोलते हैं साथियों वर्ब होती है वो प्ले, यू प्ले डेली, रोज को बोलेंगे डेली या एवरी डे, यू कैन यूज बोथ वर्ड्स, राइट। बट इफ आई टॉक अबाउट थर्ड सेंटेंस, तो इसमें है वे, इसमें जो सब्जेक्ट है साथियों वो एक से ज़्यादा लोग हैं, तो एक से ज़्यादा जो लोग होंगे तो उनको बोलेंगे हम वे, और वे को इंग्लिश में बोलते हैं साथियों दे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दे, और यहाँ पे काम कौन सा है, काम है साथियों झूठ बोलना। तो झूठ बोलने के लिए एक फ्रेज का यूज़ किया जाता है जो कि होता है टेल अ लाई। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो है टेल, तो वे झूठ बोलते हैं, तो दे टेल अ लाई, राइट। वे झूठ बोलते हैं, दे टेल अ लाई, राइट। हम कोटा में रहते हैं, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हम हैं, और हम को बोलेंगे हम इंग्लिश में वी। तो यहाँ पे हमने पहले लिखा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल, अब चाहिए हमें वर्ब। तो चूँकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हमें चाहिए सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और रहने के बोलते हैं लिव, विल लिव इन कोटा, ठीक है। तो वी लिव इन कोटा, हम कोटा में रहते हैं। वह रोज टीवी देखता है। साथियों यहाँ पे जो है वो आपको थोड़ा दिक्कत आएगा बनाने को, क्योंकि इसमें जो वह है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने पढ़ा है कि अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो उसकी जो वर्ब के अंदर एस या ई एस हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस है वह रोज टीवी देखता है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे ही, अकॉर्डिंग टू रूल हमने ले लिया है, हमें सब्जेक्ट चाहिए, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने लिख दिया कि ही। अब वह टीवी देखता है, तो अब वर्ब क्या है, टीवी देखना, तो देखने को बोलते हैं साथियों वॉच, ही वॉचेस टीवी, ठीक है, ही वॉचेस टीवी। अब रोज है तो रोज के लिए अब लगा देंगे एवरीडे, एवरीडे। तो ही वॉचेस टीवी एवरीडे, वह रोज टीवी देखता है, ठीक है। तो अपना अगला सेंटेंस है राहुल अपने दांत साफ करता है। तो राहुल चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ भी हम एस या ई एस लगाते हैं। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस, राहुल ब्रशेस हिज टीथ, राहुल ब्रशेस हिज टीथ, राहुल अपने दांत साफ करता है। मेरा भाई रोज घूमने के लिए जाता है, तो ये उसकी एक हैबिट है साथियों, रूटीन है, वो रोज घूमने के लिए जाता है। तो इसे हम बनाएंगे माई ब्रदर। अब साथियों जाना को बोलते हैं गो, तो चूंकि ये थर्ड पर्सन है तो लगाएंगे माई ब्रदर गोज फॉर आ वॉक डेली, ठीक है। माई ब्रदर गोज फॉर अ वॉक डेली, तो मेरा भाई रोज घूमने के लिए जाता है। और हमारा लास्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, वह हर साल अच्छे नंबरों से पास होता है। तो वह हर साल अच्छे नंबरों से पास होता है, तो चलिए इसे भी बनाते हैं। ही होता है तो पास होने को बोलते हैं साथियों, पास ही बोलते हैं वर्ब के अंदर, और सफल होना, या फिर आप किसी कक्षा में पास किए जाते हैं तो आप उसे पास बोलते हैं, या पास होते हैं तो उसे भी पास बोलते हैं, ठीक है। तो अगर पास किए जाते हैं तो फिर वो पैसिव हो जाता है, अगर आप पास होते हैं तो फिर आप क्या होता है कि पास करते हैं किसी क्लास को। तो वह हर साल अच्छे नंबरों से पास होता है, तो आप बनाएंगे कि ही पासेस विद फ्लाइंग कलर्स एवरी ईयर, ठीक है। तो ही पासेस विद फ्लाइंग कलर्स एवरी ईयर। सो फ्लाइंग कलर्स साथियों एक फ्रेज है जिसका यूज होता है अच्छे नंबरों से पास होना। जैसा कि अभी आरबीएस का रिजल्ट आया था जिसमें सभी बच्चे हैं वो फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुए हैं, और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। अगर आप पास हुए हैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे इस टॉपिक पर कि कहाँ पे एस लगाएं और कहाँ पे ई एस लगाएं, क्योंकि यहाँ पे इंसान जो है
जो लर्नर है वो कंफ्यूज होता है, ही गेट्स कंफ्यूज्ड एवरी नाउ एंड देन व्हेन इट कम्स टू यूजिंग एस और ई एस। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कहां पे आप एस लगा सकते हैं और कहां पे आप ई एस लगा सकते हैं। साथियों, यदि कोई भी वर्ब यदि एंड हो सी एच से, एस एच से, एस एस से, ओ से और जड से, ठीक है, यदि कोई भी वर्ब इन शब्दों से एंड होती हो तो उसके साथ हम ई एस लगाते हैं, बाकी बची हुई वर्ब्स के साथ हम एस लगाते हैं। सिंपली वी यूज एस, राइट। तो अपने यहाँ पे क्या देखा, सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें पासेस के अंदर ये डबल एस है, एस एस से इस वर्ब का एंड हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ई एस लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जी ओ गो, मतलब ओ से एंडिंग हो रही है तो इसमें हम भी ई एस लगाते हैं, ये बन जाता है गोस। और उसी तरीके से यहाँ पे एस एच है तो ये बन गया ब्रशेस, लाइक ई एस इसके अंदर ऐड हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से वॉच के अंदर सी एच से इस वर्ब की एंडिंग हो रही है तो इसमें भी हम ई एस जो है ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं एंड यू कैन गेट मास्टरी ऑन दिस tense, right? So by learning a lot of phrases and vocabulary words, you can